जैसे कि उन्होंने जो जन्म लिया वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जो उनकी मृत्यु मतलब कि महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, और जो उनके घर छोड़ने का जो घटना घटी उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, वो वैशाख पूर्णिमा में नहीं आता। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं अब आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। मैं बौद्ध धर्म के बारे में तमाम जो नौकरियां हैं IAS, IPS, UPSC और जितने भी एग्जाम हैं उनमें इससे जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे जाते। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम सिद्धार्थ था। जब बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था और बाद में उनका नाम तथागत गौतम बुद्ध पड़ा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के जो राजा थे, और इनकी जो माता है महामाया देवी जो कोलिया गणराज्य, और इनका जो जन्म वर्ष है 563 ईसा पूर्व, और इनकी जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व BC का मतलब आपको पता होगा, BC का बिफोर कास्ट। और इनका जो जन्म हुआ लुम्बिनी वन में हुआ। तो बुद्ध थे, अपने ननिहाल जा रहे थे, रास्ते में इनकी माँ को प्रसव हुआ और उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। और इनकी जो पत्नी का नाम था यशोदा, जो सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। और गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में तथागत गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया। उस समय पर भी इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और इस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और ज्ञान प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी जो कि उरुवेला में है, ये जो नदी है निरंजना नदी, और ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो इनके उपदेश हैं वो मागधी भाषा में है, और इनका जो प्रचार वर्ष है वो 45 वर्ष तक हुआ। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ बनारस में, जो पहला अपने 5 जो इनके शिष्य थे जो इनके साथ थे उनको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनका अंतिम वर्षावास बिहार वेलुवल ग्राम में हुआ। और इनकी जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और वैशाख पूर्णिमा क्यों खास है मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। नए हैं जैसे कि उन्होंने जो जन्म लिया वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जो उनकी मृत्यु मतलब कि महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और जो उनके घर छोड़ने का जो घटना घटी उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया, वो वैशाख पूर्णिमा में नहीं आता। गर्भ में थे जब उनकी माँ ने स्वप्न देखा तो उस समय पर एक श्वेत गज उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था, और जो उनके जो जन्म के समय में एक कमल का प्रतीक हुआ जो उनके जन्म के पैदा होने की पुष्टि करता है। अशोक का जो रोमनडेई अभिलेख बुद्ध का जन्म का अभिलेख या प्रमाण प्रस्तुत करता है। सम्राट अशोक थे बिंदुसार के जो सबसे योग्य और इस देश के सबसे बड़े सम्राट जो थे उनका नाम सम्राट अशोक था। उपगुप्त मतलब कि जो उनके जो मंत्री थे उपगुप्त के साथ अपने राज्याभिषेक के 20 साल जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसके 20 वर्ष बाद वे लुम्बिनी नामक जगह पर गए और वहां की जो यात्रा की, और उन्होंने जो धार्मिक कर था वो हटा करके महात्मा बुद्ध का जो जन्म
जहां पर हुआ उस भूमि को उन्होंने कर मुक्त किया। और जो वहां जो महात्मा बुद्ध का जहां पर जन्म हुआ लुम्बिनी नामक जगह पर, उस जगह को सम्राट अशोक ने कर मुक्त कर दिया, धार्मिक कर जो था। और जो जगह थी, बाकी जो जगह थी वो 1/8 में उन्होंने वहां से कर वसूल करने की घोषणा की। आप यदि चाहो तो मेरे द्वारा जो दी हुई जानकारी है आप उसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका जो जन्म वर्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जो जन्म वर्ष है 563 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो था बिफोर क्राइस्ट। और जो इनकी जो मृत्यु मतलब कि महापरिनिर्वाण है वो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की किसने? सिद्धार्थ। जिस समय पर वो सिद्धार्थ थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। उनकी जो आयु थी 16 वर्ष। उनकी जो शादी हुई थी यशोदा नामक एक कन्या से, जो कि सुप्रबुद्ध की बेटी थी। उससे सिद्धार्थ गौतम का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ और 12 वर्ष की अवस्था में हुई। और शादी के 12 वर्ष के बाद उन्हें एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा। और माता बुद्ध ने कहा कि यह मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा ही दुख का कारण है। उनके मुंह से ये शब्द निकले। और एक दिन वो अपने नगर में घूम रहे थे, जो कि उनके साथ में उनके सारथी चन्ना के साथ उन्होंने नगर का भ्रमण किया। और उन्हें रास्ते में 4 तरह के व्यक्ति दिखाई दिए। नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति, जो कि आयु में काफी बुजुर्ग था। नंबर 2 एक रोगी, जो कि किसी रोग से पीड़ित था। नंबर 3 एक मर्द व्यक्ति। और नंबर 4 एक सन्यासी, जो कि प्रसन्न अवस्था में किसी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उन्होंने आकर के इस चीज को देखा और समझा और निर्णय लिया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा और जो मानव जाति के अंदर काफी समस्या है उसकी मैं खोज करूंगा। और उन्होंने इसकी खोज करने के लिए अपना घर त्याग दिया और 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी और अपने बेटे को छोड़ करके ज्ञान की खोज में वो निकल लिए। और इस गृह त्याग किया, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। एक जो गुरु थे इनके उस समय पर, जिस समय पर इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इनके गुरु का जो नाम था वो विश्वामित्र था। और उन्होंने वेद और उपनिषद के बारे में सिद्धार्थ गौतम को उसका ज्ञान दिया, उन्हें पढ़ाया। और गृह त्याग करने के बाद में वे वैशाली गए और वहां शाक्य दर्शन के जो आचार्य आलार कलाम की शिष्यता ग्रहण की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद वे राजगृह से जो महात्मा बुद्ध थे वो गए और वहां पर एक नदी जो जगह है उरुवेला, और उसके उरुवेला के पास ही एक निरंजना नदी है जहां पर महात्मा बुद्ध को वे 5 ब्राह्मण साथी मिले और उन्होंने वहां पर कठिन तपस्या की। उरुवेला में उनकी भेंट एक सुजाता नामक कन्या से हुई और उन्होंने न्यूग्रोथ वृक्ष के नीचे तपस्या की। तपस्या करने के बाद में बुद्ध ने आहार ग्रहण किया, लेकिन आहार ग्रहण करने के बाद उनके जो साथी थे वो इससे खिलाफ हो जाते हैं और उनका साथ छोड़ देते हैं। और उनके बीच में मतलब कि मतभेद हो जाता है। 5 साथी ने इनका साथ छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि मुझे ज्ञान की खोज करनी है
तो उन्होंने पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे अखंड समाधि लगाई और 7 दिन और 7 रात्रि वो ध्यान मुद्रा में रहे और 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उन समय पर उनकी जो आयु थी वह 35 वर्ष थी। जिस समय पर उन्होंने घर छोड़ा उस समय पर उनकी आयु थी 29 वर्ष। और वैशाख पूर्णिमा के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु और उनका जन्म ये है वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जो गृह त्याग है वह कहलाता है महाविनिष्क्रमण, जो बौद्ध धर्म के अंदर इसके बारे में इसकी चर्चा की गई। और 35 वर्ष की आयु में इनको गृह त्याग और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्ववेला में बुद्ध ने तपकस एवं मल्लक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। कौशल, जो समय पर श्रावस्ती की जो राजधानी थी, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के सर्वाधिक प्रवचन और बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास। कौशल, जो श्रावस्ती उस समय पर राजधानी हुआ करती थी। राजगृह वैशाली कपिलवस्तु में बुद्ध का निवास था। अंतिम समय में बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ चुंद के घर में रात के समय में भोजन किया। भोजन में शुक्रमा खाया जिससे उनको अतिसार हो गया। बुद्ध पावा से मल गणराज्य हिन्नावती नदी कुशीनगर पहुँचे। हिन्नावती नदी पार करके कुशीनगर में उन्होंने साल वर्ष के नीचे अब अंतिम विश्राम किया। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इसके संबंध में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज आपका दिन शुभ हो।